स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम जो देश के हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ अपनी राय रखते हैं, हाल ही में सोनू निगम को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके बाद उन्होंने टाइम्स नाउ भारत पर इंटरव्यू में वो नजर आए और इस इंटरव्यू में उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खुलकर गुस्सा जाहिर किया, या यूं कहें कि नाराजगी साफ तौर पर सोनू निगम की देखने को मिली। साफ तौर पर सोनू निगम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ये कहा कि कश्मीरी पंडितों का मजाक केजरीवाल ना बनाए बेहतर होगा। लेकिन केजरीवाल के एक एक बयान को भी सोनू निगम ने याद दिलाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये भी मानते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, क्योंकि वो बीजेपी से ये सवाल करते हैं कि बीजेपी ने आखिर 25 से 30 सालों में कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया। दूसरी तरफ वो द कश्मीर फाइल्स को एक झूठी फिल्म भी करार देते हैं। तो आखिर इस तरीके का झूठ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्यों परोस रहे हैं? और सिर्फ इतना ही नहीं, आखिर उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं का मजाक क्यों उड़ाया है, इस पर भी सवाल सोनू निगम की ओर से टाइम्स नाउ भारत को दिए गए इस इंटरव्यू में दागे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल खुद ये जानते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ कितना गलत हुआ है। उन्होंने सदन में द कश्मीर फाइल्स को झूठी फिल्म कहा। सोनू निगम ने साफ तौर पर कहा कि वो किसी पार्टी के भक्त नहीं है, वो बीजेपी के उस फैसले का भी विरोध करते हैं जहां नवरात्रि में मीट की दुकान बंद करने का फरमान सुनाया गया, क्योंकि इससे मीट कारोबारियों को नुकसान होगा। लेकिन जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स को लेकर अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में मजाक उड़ाया, साथ ही जो उनके साथ बैठी हुई थी राखी बिरला, जो कि आम आदमी पार्टी की नेता हैं, वो जिस तरीके से ढाके मारकर हंस रही थी, उस पर भी सोनू निगम ने साफ तौर पर कहा कि आखिर इस तरीके की हरकत किस तरीके से सदन में की जा सकती है, इस पर भी उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए ये कहा कि आखिर केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स को झूठी फिल्म कैसे कहा। उन्होंने कहा कि आपको मजाक उड़ाना है, मजाक उड़ाओ, पर कश्मीरी पंडितों का नहीं। मैंने वो फिल्म नहीं देखी, पर कम से कम कोशिश की है। जो आप भी मानते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ है, सारी दुनिया ये जानती है कि ये नरसंहार हुआ है। अगर आप अब पंजाब जीत चुके हैं, ये भी सोनू निगम की ओर से कहा गया कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव जीत लिया है, तो अब आम आदमी पार्टी चाहे तो आप पंजाब फाइल्स बना सकते हैं, आप 84 फाइल्स बना सकते हैं, आप बनाइए गोधरा फाइल्स। सोनू निगम ने साफ तौर पर कहा कि लोगों को ये पता चले कि इंसान कितना घटिया हो सकता है, कि किसी औरत को बीच से चीर सकता है, या किसी के बच्चों का गला काट सकता है, या किसी को खून से सने चावल खिला सकता है। हर इंसान कितने कमीने हो सकते हैं, ये उनकी तरफ से कहा क्या है। जाहिर तौर पर द कश्मीर फाइल्स, जिसमें कश्मीरी हिंदुओं का जो नरसंहार जम्मू कश्मीर में हुआ 1990 में, कहीं ना कहीं उसे जिस तरीके से इस पूरी फिल्म में दिखाया गया है, उसका एक एक सीन सोनू निगम की ओर से ये बयां किया गया है कि ये सच्चाई है जो कश्मीरी हिंदुओं ने वहां सही है, ये सच्चाई है जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ है। लेकिन केजरीवाल अगर इसका मजाक उड़ा रही हैं, तो ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आप लोगों को बताएंगे नहीं तो वो जानेंगे नहीं, आप राजनीति ही खेल रहे हैं। वो पूछते हैं कि एक जगह तो अरविंद केजरीवाल द कश्मीर फाइल्स को झूठी फिल्म बताते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी से सवाल करते हैं। ये सवाल हैं जो सोनू निगम की ओर से किए गए हैं। उन्होंने कहा कि क्या ये हरकतें करते केजरीवाल को ऐसा नहीं लगता कि कुछ लोगों को वो खुश कर रहे हैं और बहुसंख्यक हिंदुओं को वो खुद के खिलाफ कर रहे हैं। ये बात भी सोनू निगम कहना नहीं भूले कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए इस तरीके से
कहीं ना कहीं कश्मीरी हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों का वो अपमान कर रहे हैं, वो उन लोगों के साथ बुरा कर रहे हैं जिन्होंने 1990 में कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार के इस दर्द को सहा है। तमाम मुद्दों पर बेबाकी से इस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी राय रखी, फिर चाहे मसला हिजाब विवाद का हो या फिर जिस तरीके से महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा गरमाया हुआ है, उसको लेकर भी सोनू निगम ने दो टूक ये कहा कि जो हिजाब विवाद है उस पर उनकी वही राय है जो एक आम इंसान की हो सकती है कि हर एक इंस्टीट्यूशन में एक यूनिफॉर्म होती है और उस यूनिफॉर्म को मानना, उस यूनिफॉर्म को पहनना आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर साफ तौर पर यह कहा कि अगर मैं आपके सामने इंटरव्यू के लिए बैठा हूं तो जाहिर तौर पर इस इंटरव्यू में मैं कोई ऐसा वस्त्र पहनकर नहीं बैठ सकता जिससे मैं ऑकवर्ड हो जाऊं या आप ऑकवर्ड हो जाएं। तो ऐसे में उन्होंने इस उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश की कि हर एक संस्थान की एक यूनिफॉर्म है और फिर वो किसी भी मजहब या किसी भी समुदाय या किसी भी जाति का इंसान क्यों ना हो, सब वहां बराबर होते हैं। तो जाहिर तौर पर यूनिफॉर्म भी सबके लिए है। तो ऐसे में हिजाब विवाद पर जिस तरीके से सियासत गरमाई उस पर भी सोनू निगम ने साफ तौर पर टिप्पणी की। वही लाउड स्पीकर को लेकर जो महाराष्ट्र में फिलहाल सियासत गरमाई हुई है उसको लेकर दो टूक उन्होंने कहा कि मैंने ये बात 3 साल पहले कही थी। 3 साल पहले सोनू निगम ने ये मुद्दा उठाया था कि मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर लगाया गया है, जो माइक लगाए गए हैं वो ठीक नहीं है और उन्होंने ये कहा कि मेरे द्वारा इस बात को कहने के 3 साल बाद सऊदी अरब में लाउड स्पीकर बैन कर दिया गया। लोगों ने मेरी बात को धर्म से जोड़ दिया था। अब मैं अपने घर में माइक लगाकर गाना गाऊं तो परेशानी गाने से नहीं है, परेशानी लाउड स्पीकर से है। इसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं और कुछ भी करूं। हिजाब मुद्दे पर भी सोनू निगम ने ड्रेस कोड का ही समर्थन किया और बताया कि बॉलीवुड में उन्होंने खुद भी अंडरवर्ल्ड वाला दौर देखा है। इस इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके पसंदीदा जो मुख्यमंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये दो टूक सोनू निगम की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, वो बीजेपी वाले नहीं हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि बीजेपी की भी कुछ नीतियां ऐसी हैं जिसका वो खुलकर विरोध करते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि उनका पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है तो योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सोनू निगम के पसंदीदा मुख्यमंत्री है। लेकिन द कश्मीर फाइल्स को लेकर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी हिंदुओं का मजाक उड़ाया, उसको लेकर साफ तौर पर ये सोनू निगम की ओर से चेतावनी या यूं कहें कि दो टूक कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को सुनाया गया है। जिस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं का अपमान उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक अच्छा विपक्ष हालांकि सोनू निगम की ओर से बताया गया, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि बीजेपी के सामने इस समय कोई नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी ऐसी बात करेगी तो उनकी खुद की स्टैंड आखिर क्या रहेगी। वो ये भी उन्होंने सवाल किया कि क्या जरूरी है कि हर चीज में राजनीति करना। वो केजरीवाल को ये भी कहते हैं कि तुम मैक्सी से जीते हुए हो, तुम इतने पढ़े लिखे आदमी हो, तुमसे लोगों की उम्मीद है, तुम कैसे इस तरीके की बात कर सकते हो, कैसे इस तरीके का मजाक उड़ा सकते हो, ये भी उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। तो कुल मिलाकर द कश्मीर फाइल्स को लेकर अरविंद केजरीवाल के बयान पर नाराजगी साफ तौर पर बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम की ओर से जाहिर की गई और ये कहा गया कि कश्मीरी हिंदुओं का हुआ नरसंहार और इस पर मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वो सच है जो कहीं ना कहीं कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ है। तो ऐसे में उनका मजाक ना बनाया जाए, ये आम आदमी पार्टी के लिए भी बेहतर होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।